चलो अब करते हैं लोगरिथमिक इनइक्वालिटीज। अब लोगरिथमिक इनइक्वालिटीज क्या होंगी? वो इनइक्वालिटीज जिनमें लोग इन्वॉल्व हो रहा होगा। ठीक है, तो लोगरिथमिक इनइक्वालिटी होगी वो। तो ये करने से पहले ना एक बार लोग के ग्राफ को दोबारा से देख लेते हैं, दोनों के दोनों को। तो एक ग्राफ हमने बनाया था कि जब बेस मेरा क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। और दूसरा मैंने बनाया था कि जब मेरा बेस है ना, वो 1 से छोटा और 0 से बड़ा हो। ये दो ग्राफ होंगे, तो बना लेते हैं। तो जब बेस ग्रेटर देन 1 हो तो ग्राफ ऐसा दिखता है। और जब बेस मेरा था 0 और 1 के बीच में, तो जो मेरा ग्राफ दिखता था वो कैसा दिखता था? ऐसे दिखता था वो। ठीक है, अब देखो इन दोनों ग्राफ पे मैं क्या कर रहा हूँ। मान लो बेस को मैं ए ही लिख रहा हूँ और यहाँ पर भी ए ही मान लो। अब ये कोई नंबर उठाया यहाँ से मैंने बी, इससे बाद में उठा लिया मैंने सी। अब मुझे क्या दिख रहा है कि बी इज लेस देन सी। अब बी लेस देन सी, तो अब इनकी इमेज देखो, ये आ गई बी के रिस्पेक्ट में। तो जो ये जो नंबर है, ये नंबर क्या आया? ये आया कि log ऑफ बी, और बेस ए है मेरा। तो सी के रिस्पेक्ट में क्या आएगा? सी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कोई नंबर आएगा कि log ऑफ सी बेस ए। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है? डेफिनेटली ये बड़ा है ना। तो यहाँ से मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि log ऑफ बी बेस ए, log ऑफ सी बेस ए। अब तुम इस चीज को अगर ऑब्जर्व करोगे तो क्या ऑब्जर्व किया तुमने कि जब मेरा बेस ग्रेटर देन 1 था, तो जो साइन, जो नंबर फॉलो कर रहे थे ना इनइक्वालिटी का, वही लोग लेने के बाद इनइक्वालिटी रहेगा। मतलब इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, पहली बात। चलो अब इसमें देखते हैं क्या होता है। इसमें भी मैंने दो नंबर पकड़ लिए। चलो सेम, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। तो बी इज लेस देन सी, ये बात तो है। बट वैल्यू देखते हैं लोग की कहाँ आ रही है। तो बी पे जो वैल्यू आई वो आई है, और ये क्या आई? log ऑफ बी टू द बेस ए। सी पे वैल्यू आएगी, वो यहाँ पर आई। ये क्या आई कि log ऑफ सी टू द बेस ए। अब देखो ये तो नेगेटिव की साइड है ना, तो जोन सा ऊपर होगा वो बड़ा होगा, इसका मतलब ये वाला बड़ा है। तो log लेने के बाद देखो क्या हुआ इसमें। इसमें दोनों साइड अगर मैंने log लिया तो क्या डिफरेंस आया? अब की बार इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया है। क्या हुआ? इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि जब बेस 0 और 1 के बीच में है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है लोग लेते टाइम। ठीक है, ये सेम बात रहेगी अगर मैं लोग हटा भी रहा हूं तब भी चेंज होगा। ठीक है, और बेस ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये रूल लिख लेते हैं। इसको एक एज ए रिजल्ट लिख लेते हैं। हमने देख तो लिया ग्राफ की हेल्प से कि कैसे दिखता है। आ जाओ। तो रिजल्ट, रिजल्ट मेरा ये कह रहा है कि अगर ऐसा है कि इफ log of x to the base a is greater than log of y to the base a, this implies that, देखो मैं log हटा रहा हूं तो क्या हो जाएगा? x ग्रेटर देन y रहेगा कब? जब मेरा a क्या हो? ग्रेटर देन 1 हो। और इस इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा कब? जब जो मेरा बेस है ना, वो कहाँ से कहाँ में हो, 0 और 1 के बीच में लाई करे। ठीक है, तो ये रिजल्ट है, फर्स्ट रिजल्ट। सेकंड देखो, सेकंड में मैं क्या कह रहा हूँ। मान लो अब की बार मेरे पास इनइक्वालिटी ऐसी है कि एक साइड लोग है कि log ऑफ बी टू द बेस ए, और ये ग्रेटर देन सी कह रहा है। तो देखो फर्क क्या पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, सेम रहेगी ये, क्योंकि अब की बार लोग नहीं है, लोग हटा रहा हूँ तो यहाँ पे ये कैसे हट जाएगा? बी, ये ए यहाँ पे बेस था, अभी यहाँ बेस बन जाएगा। ये तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉग थी। ठीक है, तो बट बात ये है कि इनइक्वालिटी का साइन चेंज कब होगा और कब नहीं होगा, वो हमने देख ही लिया। सेम रूल यहाँ भी काम करेगा।
तो इनइक्वलिटी का साइन मैंने चेंज नहीं करा। कब करूं, कब नहीं करूंगा मैं? इफ ए इज ग्रेटर देन 1। और इनइक्वलिटी का साइन मैंने कर दिया चेंज कब? इफ ए बिलोंग्स टू 0 to 1। अगर ए 0 to 1 में, तो इनइक्वलिटी का साइन हो गया चेंज। ठीक है, तो ये दो रिजल्ट है। इन्हीं के बेस पे हम पूरी log की इनइक्वालिटी को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, दोनों रिजल्ट एकदम क्लियर हो गए होंगे ग्राफ से। अगर नहीं हुए तो एक बार ग्राफ और बना के देख लेना, अच्छे से तुम्हें समझ आ जाएंगे। इतना बड़ा कोई रिजल्ट है नहीं। ठीक है, तो अब प्रोसेस लिख लेते हैं कि हम करेंगे क्या सोल्व करते टाइम। वैसे तो सेम ही है जो हमने इक्वेलिटी में करा था, इक्वेशंस में करा था, लोगरिथमिक इक्वेशन में सेम प्रोसेस है, बट फिर लिख लेते हैं। चलो, प्रोसेस क्या रहेगा सोल्व करने के लिए? स्टेप वन मेरा, स्टेप वन में मैं ये करता हूँ कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डोमेन की फाइंड डोमेन, डोमेन ऑफ इनइक्वालिटी इन गिवन फॉर्म। उसको कोई मॉडिफाई नहीं करेंगे, जैसे दे रखी उसी फॉर्म में डोमेन निकालते हैं पहले, ओरिजिनल फॉर्म में। ठीक है, स्टेप टू, स्टेप टू क्या करेंगे? रिमूव लॉग, लॉग को हटाएंगे। और लॉग को हटाने का तरीका अभी अभी हमने देख लिया कैसे हटेगा वो। ठीक है, रिमूव लॉग एंड सोल्व ऑब्टेन्ड इक्वेशन, ऑब्टेन्ड इनइक्वालिटी, सॉरी। ठीक है, लॉग हटाने के बाद देखो, सबसे पहले तो क्या करा, डोमेन फाइंड आउट कर ली, जो भी डोमेन आई। फिर लॉग को तो हटाना पड़ेगा, लॉग हटा दिया। और फिर जो पीछे बच गया उसको क्या कर लिया मैंने, उसको सोल्व कर लिया। तो यहाँ से सोल्व करने के बाद क्या आएगा, कुछ सॉल्यूशन तो आएगा। अब उस सॉल्यूशन का क्या करना है, हमें चेक करना है ना क्या वो सॉल्यूशन डोमेन में है या नहीं है। ठीक है, तो उसी बात को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे हम? उसी बात को मैं लिख सकता हूँ, टू ऑब्टेन फाइनल सॉल्यूशन। मैं क्या करूं, मैं जो मुझे स्टेप टू में जो सॉल्यूशन मिला, स्टेप टू सॉल्यूशन, उसका इंटरसेक्शन ले लूं डोमेन के साथ। ठीक है, और दिस इज इक्वल टू फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, इंटरसेक्शन ले लिया, इसका मतलब वो चेक कर लिया ना क्या वो डोमेन में है कि नहीं। अगर दोनों में इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन आ रहा है तो वही क्या होगा, मेरा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले डोमेन निकालनी है, फिर क्या करना है, सोल्व कर लेना। उसको सोल्व करके एक सॉल्यूशन आएगा, वो सॉल्यूशन हमें चेक करना होता है डोमेन में है या नहीं। उसके लिए मैं क्या करूं, इंटरसेक्शन ही ले लूं, तो वो सोल्व हो जाएगा। ठीक है, फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा वहां से। तो थ्योरी तो हो गई हमारी कंप्लीट। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 1, वो ये कह रहा है कि सोल्व log of x-1 to base 2 ग्रेटर देन 4। ये सोल्व करना है। तो देखो, सबसे पहले डोमेन निकालते हैं। चलो, निकाल ली डोमेन। डोमेन में क्या होता है, डोमेन में होता है कि आर्ग्यूमेंट 0 से बड़ा, बेस 0 से बड़ा, और बेस 1 नहीं होना चाहिए। तो अब देखो, बेस के ऊपर तो कोई कंडीशन है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 है, 2 0 से भी बड़ा है और 2 1 भी नहीं है। तो बेस को तो भूल जाओ, यहाँ से कंडीशन आएगी मेरी। तो यहाँ से क्या कंडीशन आई, x-1 ग्रेटर देन 0। तो ये मेरी डोमेन होगी। ठीक है, डोमेन में क्या है वैसे लिखोगे तो कि x बिलोंग्स टू 1 to infinity। ठीक है जी, सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करते टाइम मुझे क्या करना है, log को हटाना है। तो log हटाने से क्या देखता हूँ मैं, बेस देखता हूँ। बेस क्या है मेरा, 1 से बड़ा है। तो हटाते टाइम इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, नहीं होगा तो वेल एंड गुड। साइन हटाता हूँ मैं तो x-1 साइन रहेगा सेम, क्योंकि बेस 1 से बड़ा है, 2 की पावर 4। x-1 is greater than 16 और x is greater than 16। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, इसका और इसका। नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। तो यहाँ अगर 1 है तो यहाँ 17 होगा कहीं। तो ये क्या क्या कह रहे हैं वो देख लेते हैं। सॉल्यूशन तो मेरा कह रहा है कि 17 और उससे आगे का।
और डोमेन मेरी कह रही है कि 1 और उससे आगे का, तो दोनों का कॉमन कौन आया, कॉमन ये आया। ठीक है, तो कॉमन आंसर क्या होगा फिर मेरा फाइनल सॉल्यूशन। तो जो मेरा फाइनल सॉल्यूशन आएगा वो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन होता है, इंटरसेक्शन होता है, और कॉमन में आया ये वाला पार्ट। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या हो गया, 17 टू इन्फिनिटी। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, चलो। अब अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि log ऑफ, इसने ले लिया एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन, और जो बेस लिया ना अब की बार ले लिया उसने 0.3 और ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब आते हैं, इसकी डोमेन निकालनी पड़ेगी सबसे पहले। तो आंसर डोमेन, डोमेन में देखो बेस से तो कोई इशू ही नहीं है, बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, बेस बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। बात आई आर्ग्यूमेंट की, तो आर्ग्यूमेंट मुझे क्या चाहिए, मुझे ये करना है कि एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब ये क्वाड्रेटिक है, या तो स्प्लिट होगी या स्प्लिट नहीं होगी। ठीक है, तो देखते हैं जो क्या स्प्लिट हो रही है क्या। इसका डी कितना है, इसका डी है बी स्क्र माइनस फोर ए सी होता है, तो डी स्क्र माइनस फोर ए सी, तो ये तो जो भी है नेगेटिव है, तो इसका मतलब इसका जो डी है वो नेगेटिव है, डी नेगेटिव एंड ए पॉजिटिव। अगर ऐसा है कलेक्टिवली, देखो ऐसा होता है, तो मैं यहां से बोल सकता हूँ कि ये जो इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन है ये हमेशा पॉजिटिव होगी, हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। तो ये हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होगी, जो मर्जी एक्स की वैल्यू डालूं। तो यहाँ से मेरा जो सॉल्यूशन आया, तो डोमेन आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी फिर, तो डोमेन तो रियल ही आ गई फिर, क्योंकि ये तो हमेशा ही ग्रेटर देन 0 है। तो डोमेन क्या आ गई, सारे रियल नंबर आ गए। तो डोमेन सारे रियल नंबर आ गए, तो अब जो भी सॉल्यूशन आएगा वो फाइनल सॉल्यूशन होगा। क्यों, उसका अगर मैं कोई भी सॉल्यूशन आया आर के साथ इंटरसेक्शन लूंगा तो वो सॉल्यूशन अकेला ही बच जाएगा। ठीक है, आ जाओ। तो अब इसको करते हैं सोल्व। सोल्व करने के लिए क्या करूं, मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो लॉग हटाना है। तो लॉग हटाने के लिए क्या देखूं मैं देखूंगा बेस, और बेस क्या है मेरा, 0 से कम ना, सॉरी 1 से कम है अब की बार। अगर 1 से छोटा बेस है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो कर दो साइन चेंज। ये कैसे हटेगा, देखो कि एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन, साइन चेंज और 0.3 की पावर 0। ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन लेस देन वन, और एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स लेस देन 0। और ये हमने इनइक्वालिटी में सोल्व करना सीख रखा है। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं, जो इसको सोल्व किया तो कितना आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। राइट मोस्ट में मैं पॉजिटिव साइन देता हूँ, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। और मुझे चाहिए क्या, नेगेटिव वाला चाहिए, तो मतलब ये एरिया आ गया अपना, तो अपना रिक्वायर्ड एरिया कौन आ गया, ये आ गया। इसका आर के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो आर तो पूरा यही है, और इसका इंटरसेक्शन लेना है, तो ये आ गया, तो ये इंटरसेक्शन आ गया। तो जो मेरा फाइनल सॉल्यूशन आया, सॉल्यूशन क्या आया कि x बिलोंग्स टू 0 टू 1। ठीक है, इतना ही करना होता है इसमें, ये हो गया, तो ये सॉल्यूशन आ गया। अब हमने एक बार बेस क्या करके देख लिया, 0 और 1 के बीच का लेके देख लिया। एक बारी हमने बेस को देख लिया कि वो क्या है, 1 से बड़ा है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब मैं ऐसा ले रहा हूं कि बेस और आर्गुमेंट दोनों के दोनों क्या हो रहे हो, वेरिएबल की फॉर्म में हो। वो वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो चलो आ जाओ क्वेश्चन। वो ये कह रहा है कि सोल्व log ऑफ
एक्स स्क्वेयर माइनस 1 और टू द बेस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। अब की बार देखो क्या है, अब की बार बेस में वेरिएबल है और आर्ग्यूमेंट में वेरिएबल है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करने के लिए कैसे सोल्व करूं, ये भी चेक करना पड़ेगा और ये भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो करते हैं चेक। चलो इसमें मैं दो केस बना लेता हूँ अब। तो आंसर केस वन में क्या कह रहा हूँ, केस वन में कह रहा हूँ जब जो बेस है ना मेरा ग्रेटर देन वन है। बेस क्या है मेरा, ग्रेटर देन वन। तो बेस ग्रेटर देन वन है तो सोल्व कर लेते हैं इसको। बेस ग्रेटर देन वन आया तो क्या करना पड़ेगा मुझे अब, पहले डोमेन निकालू क्या, पहले डोमेन निकाल लेते हैं चलो। वैसे ना इसमें डोमेन चेंज होती रहेगी क्योंकि ये दोनों केस बनेंगे ना। इन दोनों केस में क्या रहेगा कि एक बारी x ग्रेटर देन वन है तब मुझे सिर्फ ये वाला एरिया ही कंसिडर करना है, और जब बेस क्या रहेगा, जीरो और वन की फॉर्म में रहेगा तो मुझे सिर्फ ये वाला एरिया टैकल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए मैं क्या करूँ, जब बेस ग्रेटर देन वन है तो हटा देते हैं, लोग हटाते हैं, लोग हटाएंगे तो क्या आ जाएगा ये, कि ये क्या था वैसे, log ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस वन टू द बेस एक्स लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो कि ये जो बेस है मेरा, ये तो वन से बड़ा है, तो वन से बड़ा है तो हटाऊंगा तो साइन मेरा क्या रहेगा, साइन क्या रहेगा मेरे पास, साइन तो सेम ही रहेगा ना, एक्स टू द पावर जीरो। और एक्स टू द पावर जीरो क्या होता है, वन होता है। तो यहां से कितना आ गया कि एक्स स्क्वेयर माइनस वन लेस देन इक्वल टू वन। तो एक्स स्क्वेयर माइनस टू जीरो, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस रूट टू और इंटू एक्स प्लस रूट टू लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या आएगा, वो सॉल्यूशन देखते हैं, चलो आ जाओ। तो ये नंबर लाइन यहाँ कहीं माइनस रूट टू, यहाँ कहीं रूट। ठीक है, और अगर रूट टू है तो अब देखो यहाँ पॉजिटिव साइन, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो लगाओ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। मुझे चाहिए कौन सा, मुझे चाहिए नेगेटिव वाला, तो ये नेगेटिव वाला ये आ गया। तो अपना रिक्वायर्ड एरिया आ गया सॉल्यूशन से, तो आ गया ये। अब डोमेन की बात करते हैं। तो डोमेन में क्या क्या था देखो, डोमेन निकालते हैं, इधर लेफ्ट में निकाल, राइट में निकाल रहा हूँ मैं डोमेन। डोमेन में क्या था, सबसे पहले तो था x ग्रेटर देन वन, ये हमने लिया था। और दूसरा क्या था कि जो एक्स स्क्वेयर माइनस वन है वो मुझे क्या चाहिए, वो मुझे ग्रेटर देन जीरो चाहिए। इसका मतलब एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। तो इसको बनाओ माइनस वन वन, तो सबसे राइट में पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो दे दो साइन, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए पॉजिटिव। तो मेरा एक एरिया आ गया ये और एक एरिया आ गया ये। बट तुम्हें देखो पहले एक कंडीशन और भी तो है, एक्स ग्रेटर देन वन, तो मेरा रिक्वायर्ड एरिया आ गया ये। ठीक है, तो मेरा रिक्वायर्ड एरिया कौन आ गया, ये। अब डोमेन क्या आ गई मेरी, डोमेन यहां से आ गई कि वन टू इंफिनिटी। तो अब फाइनल सॉल्यूशन के लिए क्या करूँ, ये सॉल्यूशन है, ये डोमेन है, इसका इंटरसेक्शन लेना है तो ले लेते हैं। इसी नंबर लाइन पर मैं डोमेन भी रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये मेरा यहाँ कहीं वन होगा। तो डोमेन क्या कह रही है, डोमेन तो ये कह रही है ना कि वन से बड़ा, तो वन से बड़ा कर दो। ठीक है, तो वन से बड़ा, वन से बड़ा मतलब ये इधर वाला। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है यहाँ से यहाँ। तो कॉमन कौन आ गया, कॉमन तो ये वाला हिस्सा आया बस। कॉमन कौन आया, ये वाला हिस्सा, ये जो है। ठीक है, और इसमें x कहाँ से कहाँ है, इसमें x है वन से रूट टू तक। ठीक है, तो इस केस का जो मेरा सॉल्यूशन आया, फाइनल सॉल्यूशन कॉमन लेने के बाद, तो फाइनल सॉल्यूशन मेरा क्या आया, फाइनल सॉल्यूशन वो आया मेरे पास क्या, कि x बिलोंग्स टू वन से लेके रूट टू
तक, 1 से रूट टू पे क्लोज। अब रूट टू पे क्लोज क्यों है? क्योंकि देखो रूट टू यहाँ भी इन्वॉल्व है, लेस देन इक्वल टू जीरो था, ठीक है, इसलिए यहाँ पर भी इन्वॉल्व है। और वंस के बाद वाले हैं जो जो मेरी डोमेन कह रही है वन से बड़े, तो इसमें तो है ही रूट टू, तो रूट टू इन्वॉल्व हो गया इसमें। तो केस वन से तो आंसर आ जाइए। अब मुझे दूसरा केस भी लेना पड़ेगा, कब? जब मेरा बेस है वो 0 और 1 के बीच में हो, तो केस टू ले लेते हैं। आ जाओ। तो केस केस टू, ठीक है। तो केस टू में मैं क्या कह रहा हूँ कि वेन एवर एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1, 0 to 1 के बीच में एक्स बिलोंग कर रहा है, तो क्या होगा? तो निकालते हैं। देखो जब मेरा बेस है वो 0 और 1 के बीच में है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। क्वेश्चन क्या था मेरे पास? क्वेश्चन ये था कि log ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस वन बेस एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। तो अब लोग हटा रहा हूं मैं, तो लोग हटाते टाइम साइन हो जाएगा क्या? चेंज, कि एक्स स्क्वेयर माइनस वन इज ग्रेटर देन एक्स टू द पावर जीरो, ठीक है। तो एक्स स्क्वेयर माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो यहाँ से कितना आ गया? एक्स स्क्वेयर माइनस वन टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये सेम वही पिछले बारी की तरह बन गया कि x माइनस रूट टू और x प्लस रूट टू। ये हमने इनइक्वालिटी में सीख रखा है कि इसके फैक्टर क्यों कर रहा हूं मैं। तो इसको रिप्रेजेंट कर लो, माइनस रूट टू, राइट में पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। अब मुझे चाहिए कौन सा एरिया? मुझे चाहिए ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव वाला। तो ये एरिया और ये एरिया मेरा आ गया, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्यूशन में कौन आया? ये आ गया, और सॉल्यूशन में ये आ गया। अब बात आई डोमेन की, तो डोमेन निकालते हैं चलो। तो डोमेन, तो डोमेन में सबसे पहला पॉइंट तो ये कि सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो x है वो 0 से 1 के बीच में है, ठीक है। वो कहाँ है? x कहाँ है? 0 से 1 के बीच में। देखो यहीं से सब रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों? जो भी सॉल्यूशन आएगा 0 से 1 के बीच में आएगा ना, आगे डोमेन भले ही मैं सोल्व भी ना करूं, तो जीरो तो मेरा यहाँ और वन यहाँ होगा, तो इसके बीच में सॉल्यूशन आना चाहिए। बट यहाँ सॉल्यूशन यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में तो कोई इंटरसेक्शन नहीं आएगा। मुझे पूरी डोमेन सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं सोल्व भी करूंगा तो उसके बाद 0 और 1 के बीच में आएगा ना कुछ, और यहाँ पर जीरो ये रहा, वन ये रहा, तो इसका और इन दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो क्या आएगा? फाइव आएगा। तो मैं पूरी सोल्व भी नहीं कर रहा हूँ इसको, मैं यहाँ से क्या बोल रहा हूँ कि जो फाइनल सॉल्यूशन है वो फाइव ही है, ठीक है। तो केस टू में ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं होएगा कि जो इसको सेटिस्फाई करे। तो केस वन अकेला था, तो इसका मतलब इसका ओवरऑल सॉल्यूशन जो है वो यही है, बस एक ही सॉल्यूशन आया, वो ये आया, ठीक है। केस टू में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो देखो हमने दोनों टाइप कर लिए कि जब जो मेरा बेस है वो ग्रेटर देन वन था, तो ये कर लिया हमने। और जब बेस लेस देन वन था, तो हमने ये कर लिया। और फिर हमने एक ऐसा क्वेश्चन भी करके देख लिया जिसमें जो बेस है वो खुद वेरिएबल की फॉर्म में है, तो मुझे दो केस बनाने पड़ेंगे। एक बारी बेस ग्रेटर देन वन हो तब, और एक बारी बेस क्या हो? 0 और 1 के बीच में हो तब, ठीक है। तो इनइक्वालिटी में इतना ही है, बाकी प्रैक्टिस पे है, प्रैक्टिस करो, सोल्व होने लग जाएगी, ठीक है।